स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रमोद लेक्चरर के एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सब कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत का जो अध्याय 1 है जिसका नाम वाराणसी है, आज उसके दूसरे पद्यांश का हम सब व्याख्या करना सीखने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले का जो पद्यांश 1 है उसका हमने व्याख्या करना सीख लिया है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पद्यांश 1 का व्याख्या करना सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम सब गद्यांश 2 का व्याख्या करना सीखते हैं। सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए, आप सभी को 2 गद्यांश दे दिया जाएगा और बोलेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आप सभी को संदर्भ सहित इस संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होता है। आपको बता दें कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का इसका संदर्भ और 3 नंबर का आप सभी को हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है। यानी कंप्लीट आप सभी को गद्यांश 7 नंबर का दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम सब हमेशा की तरह इस गद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। फिर इन शब्दों के माध्यम से हम सब हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। चलिए, वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या माने विद्या की, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योति माने या ज्योति या प्रकाश, द्युतते माने प्रकाशित होती है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अ माने आज, अपि माने भी, तो अधुना अप माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने लगातार, प्रवहत माने बह रही है या बहती है। ठीक है, तो आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती है। जननाम माने लोगों को, लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, च माने और, वर्ध्यत माने बढ़ा रही है। ठीक है, तो बोलेंगे और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। ठीक है, चलिए, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्या माने आचार, मूर्धन्या माने मूर्धन, विद्वांसः माने विद्वान, वैदिक वांग साहित्यस्य माने वैदिक वांग्यस्य माने वैदिक साहित्य के, अध्ययने माने अध्ययन के लिए, अध्यापने माने अध्यापन के लिए, च माने और, इदानीं माने इस समय, निरताः माने लगे हैं। यानी यहाँ अनेक, आचार, मूर्धन्य, विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए इस समय भी लगे हुए हैं। न माने न, केवलम माने केवल, भारतीया माने भारती, अपितु माने बल्कि, वैदिका माने वैदिक, गिरवाड़ वाड़िया माने संस्कृत वाणी की, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ,
अगच्छन्ति माने आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि वैदिक साहित्य संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है। निःशुल्कम माने निःशुल्क, च माने और, विद्याम माने विद्या को, गृहंत माने ग्रहण करते हैं। और बोलेंगे और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय माने हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय माने संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ माने काशी विद्यापीठ, इति त्रयते, इत्यते माने ये, त्रयः माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संत माने है। एषु माने जिनमें, नवीना नाम माने नए नए, प्राचीना नाम माने पुराने, च माने और, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम माने ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलितः माने प्रचलित है। यानी यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें नए व पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ठीक है। इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आइए एक बार हम सब पूरा इसका हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। वाराणसी के प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि वैदिक साहित्य के संस्कृत वाणी की धारा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए व और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। इस तरीके से आप सभी का हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगी। तो चलिए बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।